आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही बड़े समाजसेवी हमारे एरिया के श्री कृष्ण कुमार गौतम महाराज जी। और उन्होंने समाज के लिए बहुत चीजें किया हैं और अभी कर भी रहे हैं और आगे भी उनके बहुत अच्छे विचार हैं। तो आज हम उनके विचारों को सुनने के लिए आज उनको हमने अपने मंच में आमंत्रित किया है। तो चलो चलते हैं उनसे एक कुछ मुलाकात करते हैं, कुछ बातें करते हैं। तो महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे मंच में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। और आपकी सोच अच्छी है, आगे भटके हुए लोगों को रास्ता बताएगी। धन्यवाद। तो महाराज जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा जनता को बताइए कि क्या क्या, कहाँ से आपने शुरुआत की और कैसे यहाँ तक पहुंचे और क्या क्या जीवन में किया है, एक हल्का सा संक्षिप्त में बता दें। देखिए, हम किसान के बेटे थे और गांव से 13 वर्ष की उम्र में श्रीरामपुर आए और अपने ही समाज के अपनी यथाशक्ति के हिसाब से शुरू से समाज सेवा में रुचि रखे और करते रहे। लैना बाबा को इष्ट मानते हुए शुरुआत से 1998-90 से हम जुड़े रहे। आज भी उन्हीं की प्रेरणा से हम आगे कार्य करते रहते हैं। और समाज सेवा मेरा एक रुचि है, मेरी समाज सेवा में मतलब बहुत बड़ी रुचि है। और समाज के साथ रहना, समाज के साथ कार्य करना, अच्छे कार्य करना, लोगों को जोड़ना, लोगों के साथ अच्छे मन से मतलब भाव से कार्य करना, ये मुझे बहुत पसंद है। महाराज जी, आप हमेशा लैना बाबा सरकार से जुड़े रहे हैं, इसका क्या रीजन है? लैना बाबा हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े देवता माने जाते थे, तो जब हम यहाँ आए तो उन्हीं की शरण में गए और वहां से हमारे सारे कार्य सिद्ध होते गए। और साक्षात ये लगा कि हमारे कहने का मतलब मदद कर रहे हैं। तो लैना बाबा से जुड़ाव होता रहा और श्रद्धा भी मतलब बढ़ती गई। और अपना धर्म भी हिंदू धर्म के अनुसार देवी देवताओं को पूजना मानना, तो इसीलिए लैना बाबा से आज भी लगाव है और मरते दम तक रहेगा। महाराज जी, आप समाज सेवा में हमेशा आगे थे और तो आपने बहुत कुछ किया भी, तो हमें क्या लगे एक बार आप जनता को बताएं कि आपने क्या क्या किया। समाज सेवा कोई व्यवसाय नहीं है, समाज सेवा कार्य करना कठिन है। कार्य करना कठिन है इसलिए करने योग्य है। सफलता नहीं, लक्ष्य को देखना है। सफलताएं अपने आप दिखाई पड़ने लगती हैं, ऐसा कुछ हमने सुना था। तो समाज सेवा में मेरी एक रुचि थी। तो जैसे समाज सेवा के रूप में मैं निर्धन बालकों को प्रोत्साहन करना, जिनको मैं सोचता था कि पढ़ता है बहुत अच्छा, पढ़ सकता है आगे। उस समय लोग जातिवाद का भेदभाव भी मानते थे, अरे डमार है, चमार है, तो ट्यूशन नहीं पढ़ाने के लिए अपने घरों में नहीं लोग जाने देते थे। छुआछूत का भी मामला होता था। समय उन बच्चों को मैंने सहयोग किया और उनको ये कहा कि नहीं, ये फलाने नहीं, ये इस जात का है। तो ऐसे तमाम उदाहरण है। इसी तरह एक्सीडेंट के मामले में भी, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं बस में हो जाए, जीप में हो जाए या जहर खुरानी हो जाए, उस समय लोग मुझको सूचना दिया करते थे कि गौतम को सूचना दे, वो आगे आएगा। वो मैं जा करके तुरंत उसका जो सहयोग होता था करता था। पहली प्राथमिकता मेरी उसको अस्पताल भेजना, और जो भी अपने जेब में मतलब यथा स्थिति सहयोग हो सके उनके घर परिजनों को सौंप करके मैं चला आता था। और धीरे धीरे इसी तरह उन्हीं का किसी का आशीर्वाद मुझे लगा हुआ है, जो आगे मैं इसी तरह बढ़ता गया। और आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे भगवान ने मजबूत बनाई, लेकिन इतनी मजबूत नहीं बनाई कि मतलब हम कोई बड़े डोनर बन जाए या दानदाता के रूप में हो जाए। लेकिन मैं शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः समाज सेवा में रुचि रखता हूं और यही करना भी चाहता हूं। महाराज जी, आपने समाज सेवा के साथ साथ भी आप थोड़ा सा साधुवाद की तरफ भी आप ज्यादा जोर देते हैं। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये गृहस्थ और विरक्त में क्या अंतर है, क्या चीज? नहीं, देखिए, साधु साधु मन से होता है। साधु कोई दाढ़ी रखा लेने से अगर साधु मानने लगे कोई, तो 3 महीने आप दाढ़ी न बनवाए साधु बन जाएंगे आप, है ना। लेकिन साधु का स्वभाव होना चाहिए। हमारी धर्म ग्रंथों में लिखा है, साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु,
जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जो जस गावा। साधु का चरित्र कपास की ढोड़ी की तरह होना चाहिए कि ऊपर से भला वो टाइट रहती है लेकिन उसमें त्याग रहता है, और अंदर बिल्कुल रुई कपास। तो स्वभाव से साधु होता है। तो मैं साधु स्वभाव से नहीं हूं, मैं स्वभाव से समाज सेवी हूं, है ना। लेकिन अब बनना चाहता हूं, तो बनाती कौन है? समाज। और समाज मुझको साधु बनाती है कि डकैत बनाती है कि मतलब मुझको क्या बनाती है, ये समाज के ऊपर वो होता है। जैसे मैं चला जाऊं, चित्रकूट चला जाऊं, संतों के साथ रहूं और अन्य कहीं चला जाऊं, तो साधु वाले जो खाना पीना रहना बोलना चलना ये होगा तो मैं साधु बन सकता हूँ। शिवरामपुर में लैना बाबा में रह के मैं साधु बनना चाहूं, असंभव। कारण उसका यह है कि यहाँ हर व्यक्ति अपने अपने लाभ के लिए बैठा है और मुंह से तो कहता है मैं ईमानदार हूं, लेकिन अंदर से उसको ये है कि ये आ जाए तो मैं इससे ये व्यवस्था बना लूं। और वो धर्म की आड़ लेकर के जो लोग कमाते हैं, धर्म का पैसा पारिवारिक उसमें नहीं लगाना चाहिए। जैसे मैं मंदिर में था या हूं, मंदिर के पैसे को मैं खर्च करूं, किसी गरीब की मदद कर दूं, खिला दूं, किसी अनाथ को दे दूं, किसी बेसहारे का सहारा बन जाऊं, तब तो संभव है। अगर उस संपत्ति से मैंने अपनी गृहस्थी बनाई तो उसका विनाश 12 वर्षों के अंतर्गत समूल नष्ट कर देता है। परिवार की और समाज की सारी, कहने का मतलब, और बड़े बड़े इतिहास है, चाहे जहां का देख लो। तो इसलिए मंदिर का धन गृहस्थ को नहीं बचता है, अलग अलग होता है। तो ये गृहस्थ और ये विरक्त में क्या अंतर है, थोड़ा सा बताइए ना, क्योंकि इसमें क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी हमें ये है कि ये क्या होता है, प्रॉपर एक लोगों को समझ में आ जाएगा। विरक्त कहने का मतलब होता है जो समाज से विरक्त हो जाए, माँ बाप भाई बहन को छोड़ करके और एक दूसरा समाज में चला जाए, संत समाज में। तो उसमें उसके पिताजी का नाम बदल जाता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पिताजी का राम साहे नाम है, तो अब जब मैं विरक्त में जाऊंगा तो मैं गुरु का नाम डालूंगा उसमें, किस अखाड़े से हूँ, कहाँ से हूँ। तो फिर मेरा परिवार में माँ मर जाए, भाई मर जाए, बेटिया मर जाए, कोई मर जाए, उस समय मुझको फिर उससे लेना देना नहीं रहेगा, है ना। तो वो विरक्त कहलाते हैं। और जो गृहस्थ में रहते हैं तो अपनी पूजा पाठ और कहने का मतलब धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य अपनी क्षमता अनुसार करते रहते हैं, तो वो लोग कहने का मतलब गृहस्थ कहलाते हैं। और विरक्त का कोई फिर वो नहीं, कहाँ रुके, कहाँ खाए, कहाँ पिए, कहाँ जंगल में पड़ा है, तो उससे कोई लेना देना नहीं फिर परिवार से, जो पा जाए खा ले, जो पा जाए। हालांकि इस समय हमारा जो चल रहा है समय, अब वो किसी न किसी रूप में कोई न कोई महापुरुष अवतरित होता है। युग में हुआ, जैसे राक्षसों ने रामायण के समय, कलयुग द्वापर त्रेता ये युगों में, मतलब जैसे कभी कृष्ण का देख लीजिए, राम का देख लीजिए, तो ऐसे यहाँ भी बहुत से मनुष्य रूप में तमाम लोग महापुरुष पैदा है जो त्याग से अपने बढ़ा रहे हैं धर्म को। संत होते भी हुए भी अगर आपके पास कुछ पावर नहीं है, और पावर कहां से आता है? पावर आता है विचारों से। भाई आप के जो अंदर अग्नि है, जठराग्नि है, जो खाओगे, जो पियोगे, जिस परिवेश में हवा लोगे, पानी लोगे, वैसी ही आपकी बनती जाएगी। और भक्षा भक्ष खाएंगे, इधर उधर की वो करेंगे, तो वो संत नहीं, अपना जीवन और बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं मंदिर का पैसा नहीं छूता, मैं कसम खाता हूं कि मैं यहाँ का एक पैसा खाऊं तो गौ मांस हो। लेकिन वो जैसे मौका पाते हैं तो सीधे सीताराम बोलते हैं। तो वो अपना ये जन्म बिगाड़े थे तो इस स्थिति में है कि मंदिर का खाना पड़ रहा है, और अगला जन्म और बिगाड़ रहे हैं। तो इस तरह से प्रभु की रचना है, और रचनाओं का
कोई मतलब वो नहीं है, अंत नहीं है। और सबसे बड़ी अपनी श्रद्धा है ना। हमारा भारत देश ही ऐसा है जहाँ पत्थरों को लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। तो इंसान है। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भगा भवेत्। हम खाली भारत ही ऐसा, सारे विश्व सुखी मतलब उसके लिए, शांति के लिए प्रार्थना करता है। सभी सुखी हो, सभी कोई वो हो। साधु अपने लिए थोड़ी जीता। वृक्ष कबहू नहीं फल बखाए, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो साधु ऐसा होना चाहिए जो परमार्थ में भी, वो साधु मैं शुरू से हूं, मतलब मेरी रग रग में साधुता वाले विचार है। मैं अपने लिए नहीं जीता। हमारे गुरुजी नानाजी देशमुख कहा करते थे, कहते लिखते थे कि मतलब मैं अपने लिए नहीं जीता, अपनों के लिए जीता हूं। और अपने वो हैं जो दुखी और कमजोर है, तो मैं अपनी क्षमता अनुसार ये कार्य करता रहा और करता रहूंगा, ये संकल्प भी है। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा में बंधा हुआ, मैं परिवार के साथ रहते हुए भी अपने इस साधु समाज के धर्म के प्रति जितना हमसे हो सकेगा उतना हम सहयोग करते रहे। महाराज जी, आप बाबा बैजनाथ धाम आश्रम चलाते हैं, तो इसका शुरुआत कब हुई और कब इसकी स्थापना हुई और इसके क्या उद्देश्य थे? देखिए, बाबा बैजनाथ के पीछे बहुत बड़ा असलियत में राज है। हमारे बाबा जी पुलिस में हुआ करते थे उस समय, और उनका बैजनाथ नाम। बालकपन में उनकी दादी हमारी खत्म हो गई थी। उन्होंने पूरा जीवन अपना समाज सेवा में समर्पित कर दिया, बैज जी के नाम से जाने जा। तो मेरे मन में विचार आया कि कुछ ऐसा कर जाऊं मैं कि बाबा जी का नाम चलता रहे। तो वर्ष 2007 में मुझे ये हुआ कि मैं एक ट्रस्ट बना दूं, तो उसका नाम ये रख दूं, बाबा बैजनाथ सेवा आश्रम। तो जैसे वो सेवा करते रहे और उनके कार्य जो अधूरे रह गए वो इसके बदौलत पूर्ण हो जाएंगे। तो हमने गठन किया, बैंक में खाता खुलवाया, और उसके लिए 2 बीघे जमीन भी हमारे पिताजी ने देने के लिए कहा था कि हम 2 बीघे इसमें लगा देंगे। लेकिन समय और उसके साथ वो पेंडिंग में चला गया। जब से माता पिता नहीं रहे, दोनों का वो हो गया, तो मुझे विरक्ति की तरफ कुछ मेरा रुझान बढ़ा कि क्या करूंगा इतना पैसा और किसके लिए कमाऊं। तो मैं वैराग्य के लिए चित्रकूट निकल गया, जहाँ हमारे कुछ सहयोगी हैं, उनके साथ महीने 2 महीने रहा। लेकिन वहां भी जब मैं गया तो मेरी आत्मा मतलब शांत नहीं हुई कि जब विरक्त में और संत बन के भी हमारी मानसिकता सही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा वहां जाके, है ना। भाई, हम संत का भेष धारण कर ले, दाढ़ी यहां तक रखा ले, और कटुता ये भारी रहे कि किसी का मौका पाए तो छीन ले, किसी का मौका चूतिया कैसे इसको बनाए, इसको क्या बताए। तो इन सब चीजों को देख के मेरे मतलब अंदर से ग्लानि टाइप हुई मुझको। फिर मैं पुनः आश्रम में आ गया। लैला बाबा सरकार के बगल में अपना छोटा सा आश्रम बनाया, हमारा विश्व में है, जहां मैं गरीब कन्याओं की बच्चियों का विवाह करने का संकल्प लिया हूँ। 101 कन्याओं का कम से कम पाणिग्रहण वहां से होना चाहिए। तो दूसरी बात, जो समाज के लोग माता पिता से भटकते हैं, उनके प्रति अनादर का भाव होते हैं, उनको समझाने की कोशिश ये करता हूं कि इनसे बड़ा कोई देवता नहीं, है ना। तो माता पिता का सेवा करो। मंदिर में जाके पंडित जी को देने से कोई लाभ नहीं है। वही पैसा जो है आप घर में अपने माता पिता के सुख के लिए, आपको कन्या खिलानी है, कन्या खिला दो, किसी गरीब के घर पहुंच जाओ, उसको सहयोग कर दो। और ऐसा कहने का मतलब उस पैसे का सदुपयोग हो, है ना। भाई, आप आए हमारे मंदिर को 1 लाख डोनेशन दे गए, 1 लाख प्रबंधक महोदय ने जेब में डाला, उससे अपने कार्य किए, हम ही को दे गए, मान लीजिए हमको भी तमाम लोग दे गए, लेकिन अब उसको हम अपने गृहस्थ के कार्य में लगा दें,
तो गृहस्थ के कार्य में लगा तो देंगे, लेकिन वो फलीभूत नहीं होगा, हमारा और 10 गुना ले जाएगा। तो हम ऐसी उसमें जाके क्या करेंगे? तो इसलिए हम बहुत संत की तरफ हमारा ध्यान नहीं है कि हमको बहुत बड़ा संत बनना है, क्योंकि हम बंधे हुए हैं गृहस्थी से। एक छोटा सा ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बोलना चाहिए, अपना ऋण नहीं रखना चाहिए किसी का, है ना। तो हमारे ऊपर देखिए, मातृ ऋण, पितृ ऋण और सास ऋण, ससुर ऋण, मतलब ये भी पत्नी का भी जो होता है ना, वो भी ऋण ही है। हम गए, हमारे माँ बाप गए, हम 100 लोग लेके गए, अग्नि के फेरे लेकर के हम ये बहादुरी से किसी के कन्या को लाए कि हम जीवन पर्यंत तुम्हारा साथ देंगे, और 40 साल 50 साल तक किए, इसके बाद दाढ़ी रखा है, अनसुईया आश्रम चले गए और उसको भटकने के लिए छोड़ गए। तो तुम अग्नि के सामने जो कसम खाए हो, 200 लोग बारात लेके गए हो, अगर उसके नहीं हुए तुम साले किसके हो गए? सही सही है ना। नहीं, सही बात। भाई अगर भक्ति ही थी तो शुरू से ब्याह न करते, शादी न करते, विरक्त मंडल में चले जाते। प्रभु का तो कराता, फिर लोग कहते हैं कि सब प्रभु कराता है। तो जब प्रभु बारहों कराता है तो प्रभु तेरा ही भी कराता है। भाई 22 साल का जवान बेटा खत्म हो जाए तो प्रभु ने ही तो किया, और अगर 9 महीने बाद पेट से निकल के पैदा हुआ तो 12वां कार्यक्रम जो होता है तो प्रभु ने किया। तो फिर दोष लगाने की क्या जरूरत है? बहुत लोग से बोलते हैं मरने के बाद भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था। तो वही चीज है। तो आस्था है, आस्था रखिए, तो निस्वार्थ रखिए। नहीं, वही समाज को यही कड़ू सत्य है, और आपने काफी चीजें कड़वी सत्य चीजें बोली हैं। कड़वी सत्य है इसलिए कि मैं भुक्त भोगी हूँ, हर चीज का भुक्त भोगी हूँ। शिवरामपुर में आने के बाद हमने पत्रकारिता भी किया, छोटा मोटा व्यवसाय भी किया, लेकिन रुचि हमारी नहीं रही, बस इसी में रुचि है। तो हम अपनी आत्मा को जिसमें शांति मिले वो कार्य करना चाहिए। और महाराज जी, पहले आपको लोग पागल बोलते थे, तो इसका क्या कारण है कि कई लोग पागल बोलते थे? कारण ये था कि जैसे वर्ष 2012-13 में हमने एक स्वच्छता अभियान चालू किया था, और कई लोग उसमें मिल करके बनाया था, लेकिन सभी लोग धीरे धीरे साथ छोड़ दिए, और हम लैना बाबा सरकार की स्वच्छता के लिए स्वयं झाड़ू उठा लिए। झाड़ू उठा के दिन रात वहां करते थे, और वहां के महंत श्री राम मिलन दास जी को परेशान करते थे, या और लोगों को परेशान करते, चलो झाड़ू लगाओ, गंदगी बहुत कर रहे हो। पत्तल फेंकने वालों से कहते थे कि नहीं, यहाँ पे पत्तल थर्माकोल मत चलाओ। तो बस इसी तरह से कुछ दिन, ज्यादा दिन होते गए तो लोगों ने समझा कि ये पागल है, लड़ना भिड़ना, या कहने का मतलब उनसे दहचाल मचाना। फिर यही झाड़ू लिए गाँव में भी टहलते लगे, इसलिए लोग पागल समझने लगे थे। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम जान जाए कि यहाँ बड़ा अनिष्ट हो रहा है, यहाँ मतलब बड़ा घपला है, तो उसके विरोध में हमने स्वच्छता अभियान इसलिए चलाया था कि ये स्वच्छता आगे और बढ़ेगी। मंदिर के प्रति भी स्वच्छता का भाव होना चाहिए। भाई अगला आदमी आपको आज से 20 साल पहले 10,000 दिया, उसका कोई नामो निशान नहीं, आप पारदर्शिता क्यों नहीं रखते हैं? पारदर्शिता रखिए। बैंक का अकाउंट जब डिजिटल चल रहा है तो 1,000 पाइए तो बैंक में डलवाइए, और बैंक से डलवाने के बाद फिर उसको आप इन्वेस्टमेंट करिए। आप टोटल कार्यक्रम अपने जेब में डाल के करते हैं, लोग आपका उपहास उड़ाते हैं, और जरा सा ऊंचा नीचा हुआ तो कहते हैं साला लैना बाबा का पैसा खाया, इसलिए साला ये ऐसा हो गया। तो मैं रात दिन जब झाड़ू लगाने लगा, और रात को भी जैसे सोऊं नहीं, और यही जमादार वाला झाड़ू लिए रहूं, तो लोगों ने कहा कि वो तो मुन्ना गौतम पागल हो गया। हर जगह स्वच्छता का वो लिए, मार्शल में भी गाड़ी में रखे, जगह जगह जाके झाड़ू लगाना, वो करना। तो सभी, पूरी समाज, रिश्तेदार, यहाँ तक कि सभी लोगों ने मान लिया कि पागल हो गया। लेकिन रिलीफ मुझको तब मिला जब केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी सरकार बना ली, और माननीय
मोदी जी ने सभी को झाड़ू पकड़ा दिया। अभी भी सांसद जी आते हैं, विधायक जी आते हैं, अधिकारी आते हैं कि लीजिए फोटो खिंचवा लीजिए। अब हम नहीं खिंचवाते हैं उनके साथ। अभी हमारे पास आए थे भाजपा के कुछ नेता, फिर एक बार स्टेशन से प्रोग्राम हुआ, महाराज जी लीजिए आप भी पकड़िए झाड़ू। हमने कहा ये झाड़ू हम वर्ष 2012 से और 2016 तक खूब चलाए, अब आप फोटो खिंचवा लीजिए बस। तो हम धरती में काम करना चाहते हैं। हमने कहा ना कि समाज सेवा कार्य करना कठिन है, कठिन है इसलिए करने योग्य है। सफलता नहीं, लक्ष्य को देखना है। आज पूरे क्षेत्र में यहाँ 30-31 गांव में लोग हमको जानते हैं। किस बदौलत जानते हैं? कि हम शुरू से मेहनती रहे। बैंक जैसी संस्था जब मैं घर में लाया था तो एक व्यक्ति ने कहा था कि घर खाने को नहीं मां भुजाने चली। गौतम की जेब में 500 रुपया नहीं है, कहता है बैंक ले जाऊंगा। उस समय जगन्नाथ जी डीएम हुआ करते थे। हमसे राय साहब ने पूछा किराया क्या लेोगे? एसके सिंह मैनेजर बोले कि किराया क्या लेोगे? हमने कहा एक बार चाय पिलाएंगे और 100 रुपए ऊपर से देंगे। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि बैंक आ जाए मेरे घर। जब राय साहब ने पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है, मैंने जब उनको बताया कि देखिए मैं गरीब आदमी हूँ और गरीब आदमी को ये होता है कि मैं किसका कितना भला कर सकूं। जब बैंक आ जाएगी तो यहाँ चाय वाला, पान वाला, कुलचे वाला, प्रेस वाला, ठंडा पानी वाला और हजारों लोग यहाँ आने जाने लगेंगे, बड़े और गरीब। तो ये पूरी मार्केट मेरी सज जाएगी, 20 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। मार्केट वो भी है कि लोग अपना पैसा भी बचाना सीख जाएंगे। और मैं शुरू से 100 रुपए, 50 रुपए आरडी का बहुत शौकीन था। मैं 50-50 रुपए की 10 कन्याओं के नाम आरडी खोले जो उनके विवाह में दिया मैंने। 50 रुपए डाक खाने में अभी भी मेरे पास कापियां रखी हैं, अयोध्या प्रसाद गवाही। वो आप देख लेंगे कि 50-20 रुपए तक की आरडी मैंने कई कन्याओं की चलाई। तो ये शुरू से मेरे भाव थे और आज भी उसी भाव के प्रति भगवान की ऐसी कृपा है, मैं बढ़ता जा रहा हूँ। हर साल 1-2 शादी करता हूँ, आने वाले समय में शायद इकट्ठा भी हो जाए। तो समाज के हिसाब से मेरी रुचि है, मेरा कोई दबाव नहीं है। मैं कहने का मतलब मेरा एक शौक है मेरी समाज में कार्य करने की, अच्छे लोगों से मिलने की, अच्छे प्रतिभावान बच्चों को अभी भी देख लें तो इनका क्या प्रोत्साहन करना है और उसका आत्मिक सुख मिलता है। आत्मिक सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। भाई आपके पास अरबों रुपया है लेकिन आपको डायबिटीज है, मिठाई का स्वाद ही नहीं, तो क्या मतलब? खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ। थोड़ी सी हाँ ये है कि गलत के प्रति उत्तेजना के साथ विरोध करता हूं तो लोग उसमें आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार रोशन की आदमी है ना। भाई हम कहाँ गलत हैं बताइए? लैना बाबा सरकार सेवा संघ ट्रस्ट 2006 में गठित हुआ और 6 में गठित होने के बाद आज तक एक भी पारदर्शिता नहीं है उसमें। मैं नहीं कहता कि उसका कोई दोषी है, लेकिन समय बदलने के साथ बदल जाना चाहिए। भाई वो परिस्थिति उस समय बैंक में नहीं जमा कर सकते, उस समय खाते नहीं खुलते थे या जो भी परिस्थितियां रही हो, लेकिन आज तो चल रहा है। अभी आप किसी भी स्थान में पहुंचिए, 100 रुपए अगर दान देना चाहते हो वहां की रसीद। हमें मंत्री ओम विश्वेश्वर गया था, वहां तो 200 रुपए वीआईपी का दर्शन का लगता है, अलग से पर्ची कटा लीजिए, पर्ची कटती है और अकाउंट में जाता। लेकिन यहाँ अभी इसलिए अच्छा दूसरी समस्या हमारे लैना बाबा सरकार में जगह की है। इधर से भी जगह नहीं है, उधर से भी नहीं है। अब कुछ लोग जो वहां से 20 साल से माल मलाई खा रहे हैं, वो शेर जैसे गुर्राते हैं कि नहीं हम ही खाएंगे, दूसरे को जल्दी दूसरे उसको भटकने नहीं दे रहे। लैना बाबा सरकार, फिर लैना बाबा के श्रद्धा तो सबको है, अटूट श्रद्धा है। और मैं अपनी बताता हूं कि मेरे साक्षात मदद किए, मेरे पास कुछ नहीं होता था। किसान के घर के लड़के के पास कभी लाखों रुपया देखे नहीं गए, क्योंकि धान गेहूं की फसल से रुपया नहीं आता। हमारा जी जो आज के युवा है ना, तो वो धर्म से एक हटते जा रहे हैं, मतलब कि दूर होते चले जा रहे हैं।
ऐसा क्या कारण है और इसका मेन रीजन क्या है कि लोग दूर हट रहे हैं? तो वहां तो क्रिश्चियन वाला है, सरस्वती शिशु मंदिर में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उससे इससे नहीं मतलब है, उसका क्रेज, मेरा लड़का फला जगह पढ़ता है, भले उसको कुछ ना है, लेकिन लोग नए उसमें मतलब ज्यादा जानना चाहते हैं, मॉडर्न शिक्षा पे, मॉडर्न युग पे, मॉडर्न बातों पे, रहना पहनावा, और सबसे बड़ी एक जो इस समय युवा की विडंबना है वो मोबाइल और लोन। 3,000 रुपया दो, 30,000 का लोन का मोबाइल ले आओ, फिर वो ये सही नहीं है, 5GB चाहिए तो 1 लाख वाला ले आइए, उसमें माँ बाप सपोर्ट भी करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। दूसरा कारण एक और है कि धर्म को कुछ लोगों ने उससे जोड़ दिया है, विपक्षी लोगों ने, जैसे अभी तक कई विवाद रामायण पे भी चले, करते कुछ नहीं है लेकिन वो प्रचारित करके वो कर देते हैं, गुमराह करते हैं। जो ठेकेदार बन गए हैं, जैसे अब मान लीजिए आपके बीएसपी में चंद्रशेखर है, मौर्य है, फलाने हैं, इस तरह से गुमराह करते हैं धर्म के प्रति, उससे कोई भटकते नहीं है, है ना। विदेशी मिशनरियां भी चाहती हैं कि हमारे क्रिश्चियन बन जाए, हमारे कितने हिंदू भाई जो है क्रिश्चियन बन गए। भाई सुख सुविधाओं का लालच दे करके मनुष्य को स्वार्थी बना देना, नाकारा बना देना और फिर अपने रंग में ढाल लेना, ये तो नीति है। तो हमारे अच्छे भाई फला धर्म ज्यादा अच्छा है, उसमें तुरंत सुनते हैं। हमारे भी 2-1 लोग बने तो उनसे जब हमने पूछा कि यार तुमने धर्म परिवर्तन क्यों कर लिया, कुछ मारवाड़ी समाज के लोग हैं तो बोले नहीं वो यीशु प्रभु बहुत जल्दी सुनते हैं, उनका काम लग गया तो हो गया, जब पांव टूट गया तो बोले यार तो नवाब में ब्राह्मण खिलाना। तो लोग आएंगे देर सवेर लौट के अपने धर्म के प्रति जागरूक होंगे। और इस समय हमारी जो सरकार है तो और कुछ काम किया हो या न किया हो उसका विशेष कहने का मतलब वो नहीं है, लेकिन धर्म के प्रति और पुराने देव स्थानों के प्रति या अपने मतलब मजहब जो भी जिसका है उस पे किसी पे कुठाराघात न करते हुए सबका बढ़िया सहयोग किया। और आज की डेट में इलाहाबाद, बनारस जैसे 10-10, 20-20 लाख लोग एक साथ पूजा अर्चना करके चले जाते हैं और लोग देखते हैं विदेशों में ताजुब मानते हैं कि यार एक छत के नीचे साला 50 लाख लोग पूजा करके निकल आए, कैसी व्यवस्था हुई होगी वहां, है ना। तो इसके लिए कोई महापुरुष पैदा होते हैं और उनको समाज ने दायित्व तो दिया, वो निभा रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, तत्काल निर्णय लेने का एक बहुत बड़ा लोगों की एक मानसिकता बन चुकी है कि गड़बड़ न करना, भला नहीं 2 मिनट में सीधा काल आगे खड़ा है। तो ऐसी मानसिकता, धर्म के प्रति मानसिकता, भाई तब क्या था धर्म के प्रति, लोग कहते थे कि जैसे कोई गुनाह हो तो खा जाओ लेना बाबा कसम, मैं खाता था कि नहीं लेना बाबा बहुत बड़े वो है, ऐसा नहीं करना। अब लोगों ने बरगला दिया कि अरे यार लेना बाबा क्या कहले है, खा जा कसम 10,000 मिलेगा तो वो अपना जो है 10,000 के लालच में लेना बाबा का कसम खा जी, जो तक खवा लो वहां खा जाएगा। ऐसा है महाराज जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपने अपने जो विचार थे जनता के सामने साझा किया और हमें भी काफी कुछ सीखने मिला आपसे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच में है। हमने जो भी अपने आत्मिक हमने मतलब जो हमने भोगा और जो हमने देखा 55-56 साल की उम्र में जो हमने देखा और जो महसूस किया उसी को व्यक्त किया। अब अच्छा हो बुरा हो ये तो समाज निर्णय लेगी, आप निर्णय लेंगे। और बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने चालू किया है, इसके लिए आपको साधुवाद है। और जैसा भी सहयोग होगा समाज करेगी, सभी लोग करेंगे। और समाज में अच्छे कार्य के लिए आगे आना ही बहादुरी। एक छोटा सा वो है सूरमा वही जग में जो अपनी राह बनाता,
कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है। तो सभी लोग बहादुर नहीं होते। देश आजाद हुआ तो गांधी जी अकेले नहीं जीत लिए, सैकड़ों के लोग, उसमें क्षमता होनी चाहिए कि हमारे साथ इतने लोग चल पड़े, और अकेले झोला लिए टांग के काम नहीं चलेगा।